आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस पत्रकार वार्ता में बहुत स्वागत है और धन्यवाद भी मैं आपका करता हूं जो आपने अपना समय निकाला और यहां पर आप आज आए हैं। मेरे साथ में नगर निगम पालमपुर के महापौर गोपाल नाग जी, ज़िला कांग्रेस के पूर्व में रहे हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मदन दीक्षित जी, त्रिलोकचंद जी हमारे ब्लॉक कांग्रेस पालमपुर के पूर्व में रहे अध्यक्ष, और यहाँ पर उपस्थित प्रवीण कुमार जी जो चचियाँ से उप प्रधान हैं, जौंकी राम जी हमारे जिया के पूर्व प्रधान, स्वरूप जी हमारे बड़सर के सम्मानीय प्रधान, पिंकू भट्ट जी, बबली जम्वाल जी और हमारे पार्षदगण विनय जी, मनु जी और शशि राणा जी। आज का मुद्दा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का था वो मेनली ये था कि भाजपा ने पूरे प्रदेश भर में कोशिश ये की है कि भ्रम की राजनीति करें और सरकार के ऊपर छींटाकशी करने की कोशिश की जा रही है। हर जगह जहाँ पर भी कोई बात होती है वहाँ पे भ्रमित करने की बात होती है। मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रहे नहीं हैं और इसकी झलक हमें इनके हाल ही में हुए जो चुनाव हैं उनमें भी बहुत जगह देखने को मिली है। अंदरूनी लड़ाई चरम सीमा पे है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और जब मुद्दा कोई ना मिले सरकार के विरुद्ध तो भ्रमित करने वाली बातें करने की कोशिश करते हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। उसी कड़ी में चाहे आप समोसा प्रकरण हो, चाहे आपका मुर्गा प्रकरण हो, चाहे टॉयलेट टैक्स की बात हो, ये सब चीज़ें जो कि एक बड़ी राजनीतिक पार्टी को शोभा नहीं देती, भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि इन सब मुद्दों को उठाया जाए और ऐसे मुद्दे जिनसे जनता का कोई लेना देना नहीं, ऐसे मुद्दे जहां पर केवल मैं समझता हूं जनता क्योंकि सब कुछ जानती है, और ऐसे मुद्दे सामने लाना मुझे लगता है ये साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी आज सरकार के विरुद्ध कहने को सक्षम नहीं है, सरकार के विरुद्ध कोई भी बात करने में असफल है और सरकार के प्रति इन जो मैंने मुद्दे 2-3 यहाँ पर गिनाए उनके अलावा सरकार के प्रति कुछ कहने को भी आज इनके पास नहीं है। तो ये मैं इससे यहाँ पर शुरू करना चाहूँगा। साथ ही में पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में भी भ्रामक बयानबाजी कर लोगों को उकसाकर और कोशिश ये करके कि भ्रमित किया जाए हर बात के लिए, उसका आज मैं आपके सामने जो सच है वो सामने रखना चाहूँगा। मुझे ये जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 तारीख को कुड्डन में जो काऊ सेंचुरी है उसको अभी ना शुरू होने के विरोध में और सब तहसील चचियाँ की जो है उसके ऊपर उसको डी नोटिफाई होने के विरोध में एक रैली निकालने की घोषणा की। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारे नेताजी जिनकी अगुवाई में ये रैली होने जा रही है, शायद वो भूल गए हैं कि जब सरकार भाजपा की थी आपने आनन फानन में इंस्टीट्यूशंस को खोलने की बात की, उद्घाटन की पट्टिकाएं वहाँ लगानी थी आपने अपनी, उस करके आपने आधे अधूरे उद्घाटन वहाँ पर किए, शिलान्यास आपने आधे अधूरे किए, बिना पैसों के और बिना पोस्टों के इंस्टीट्यूशंस आपने बनाने की कोशिश की है। और सामने अगर हम देखें तो जिस तरह से ये इंस्टीट्यूशंस खोले गए बिना बजट के, बिना पोस्टों के और बिना कर्मचारियों के, अधिकारियों के, उसकी वजह से जो आज अर्थव्यवस्था की हिमाचल प्रदेश में दुर्दशा है, तो साफ साफ मैं कहना चाहूँगा कि ये पिछली सरकार की बदौलत है। पालमपुर की जब हम बात करें, बीडीओ कार्यालय इन्होंने खोला और हमारी सरकार ने एक ही बात कही थी कि 1 अप्रैल 2022 के बाद जितने भी नए इंस्टीट्यूशंस खुले उसमें एक इंस्टीट्यूशन का जिक्र नहीं था, चाहे वो हेल्थ के थे, एजुकेशन के थे, डेवलपमेंटल ब्लॉक्स थे, आपके कोई और भी थे,
रेवेन्यू के आपके ये थे, उनको डीनोटिफाई किया गया क्योंकि वो खोले गए थे इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए, वोट की राजनीति करते हुए। और हमें ऐसा संदेह था कि जो नीड बेस्ड है वो तो जरूर खुले, लेकिन जो ग्रीड बेस्ड है वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस बंद होने चाहिए। इसके ऊपर हम लोगों ने काम किया। पालमपुर में डेवलपमेंट ब्लॉक माननीय मुख्यमंत्री जी ने होली के मेले में 2023 के मेले में अनाउंस किया, हमें वो ब्लॉक आज मिला है। और पालमपुर का जो डेवलपमेंटल ब्लॉक है, आज जो भाजपा की सरकार ने 2022 में जब डेवलपमेंटल ब्लॉक को खोला, उस समय पर और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। उस समय पर जो हमारे टेक्निकल असिस्टेंट थे, आज उससे दुगने टेक्निकल असिस्टेंट हमारे पास बैठे। उस समय पर अगर हमारे पास बीडीओ का चार्ज हुआ करता था, आज खुला एक पूरा इंडिपेंडेंट बीडीओ हमारे पास यहाँ पर बैठा है। उसी तरह से जो बाकी के कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी हमने पूरी करने की कोशिश की। हाँ, जहाँ पर कमी है उनको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। बहुत जल्दी वो कमी भी आपके समक्ष हम लोग पूरी करके देंगे और एक सुचारू रूप से हमारा जो ब्लॉक का दफ्तर है वो चलने को तैयार हो चुका है। जैसा मैंने कहा कि खास करके चचिया की उप तहसील, जो सब तहसील चचिया हैं, उसकी बात भाजपा के कुछ नेताओं ने करने की शुरुआत की है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि हमारे सबके मुख्यमंत्री हैं, पालमपुर के प्रवास पर आए थे। 13 मार्च 2024 को इधर ही पालमपुर में उनकी जनसभा हुई और वहां पर सब तहसील को दोबारा से खोलने की घोषणा की गई। इतनी जल्दी क्या है? हम लोग उसका पूरा जो भी उसका कार्यक्रम है उसको पूरी तरह से तैयार करने की कोशिश में, ताकि अगर एक बार तहसील खुले, सब तहसील खुले, तो ढंग से वो सुचारू रूप से चले भी। ऐसा ना हो जैसे पिछली सरकार ने ये सब तहसील खोली और लोगों को, बच्चों को दर दर ठोकरें खानी पड़ी क्योंकि उनका रिकॉर्ड ही उस तहसील तक, सब तहसील तक नहीं पहुंचा था। कई बच्चे ऐसे थे जिनको अपना कैरेक्टर, अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना था, लेकिन उनकी नौकरियां जाती रहीं क्योंकि उनके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट इस करके नहीं बन पाया क्योंकि उनका रिकॉर्ड वहां पर पूरी तरह से नहीं आया था। कुछ समय तक तो नायब तहसीलदार के पास साइनिंग अथॉरिटी तक नहीं थी कंप्यूटर के ऊपर। तो ये सब कारण, ये सब जो चीज़ें हैं, ये हम नहीं चाहते। नोटिफाई तहसील बहुत जल्दी होने वाली है, सब तहसील चचियाँ बहुत जल्दी नोटिफाई हो जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कई बार इस बारे में चर्चा भी की है और मुख्यमंत्री जी खास करके पालमपुर के विकासात्मक कार्यों के लिए बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने ये जब अनाउंस करके गए हैं तो मेरे मुख्यमंत्री की जो जुबान है वो पत्थर पर लकीर है। जब उन्होंने कहा है कि पालमपुर के चचिया के अंदर सब तहसील खुलेगी तो वो खुलकर रहेगी। भाजपा वालों को आज सिर्फ ये चाहिए कि उसका श्रेय, अगर उसका चाहिए तो वो श्रेय तो उसको मिलेगा जो ये सब तहसील खुलेगी और वो माननीय मुख्यमंत्री जी को जाएगा और किसी और को नहीं जाने वाला। मैं ये भी आपके समक्ष बताना चाहता हूँ कि जब ये सब तहसील भाजपा के समय पर खुली, उस समय की एजिटेशन तो भाजपा के लोगों को तब करना चाहिए था। केवल एक नायब तहसीलदार और एक क्लर्क के हाथों में तहसील वो चलाई और जो फील्ड कानगो थे उनको ऑफिस कानगो का चार्ज दिया गया। जो पटवार खानों के अंदर पार्ट टाइम वर्कर्स थे उनको पियंस का चार्ज दिया गया और ये कहा गया कि ना तहसील वहां पर ढंग से चली और ना ही पटवार खाने ढंग से चलने लगे। ये हालत भाजपा की सरकार के दौरान सब तहसील चचियां की हुई थी। हम बहुत जल्दी इस तहसील को लोगों को समर्पित करेंगे और 10 तारीख से पहले कोशिश तो ये रहेगी कि 10 तारीख से भी पहले हो जाए, ताकि अगर जो इनका विरोध प्रदर्शन है वो जश्न के प्रदर्शन में तब्दील हो जाए तो ये मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाजपा के लोग हमारे सब तहसील का जश्न मनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि दूसरा मुद्दा जो ये कहते हैं वो दूसरा मुद्दा कुड्डन की काऊ सेंचुरी का है।
जिनकी पंचायत में उनके प्रधान हमारे साथ आज यहाँ स्वरूप चंद जी बैठे हैं, बटसर पंचायत के अंदर ही है। मैं उन महाशय से पूछना चाहता हूं, नेताजी से, जो कि ये विरोध प्रदर्शन आज करने को जा रहे हैं। आपने 14 अक्टूबर 2022 को इसका इनॉग्रेशन किया और 2,92,00,000 रुपए का इसका बजट था। उस दिन तक केवल 1,17,00,000 रुपए इस पर कुड्डन की काऊ सेंचुरी पर खर्च हो चुके थे। आपने अधूरे भवन का क्यों उद्घाटन कर दिया? जब आपके उस काऊ सेंचुरी के अंदर एक भी गाय रखने की क्षमता नहीं थी, आपने उसका उद्घाटन क्यों किया? क्योंकि आपने चुनाव लड़ना था, क्योंकि आपने ये था कि हो सकता है उसका कोई आपको राजनीतिक लाभ मिल जाए, तो आपने ये भी ठीक नहीं समझा कि कम से कम उस पूरी की पूरी जो काऊ सेंचुरी है उसको पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, उसको पूरी तरह से उसका सिविल वर्क कम से कम कंप्लीट हो जाता। ये सब काम आज हम करने जा रहे हैं। अधूरे भवन का उद्घाटन करने का तो इनका शौक बहुत पुराना है। पालमपुर के सिविल अस्पताल का जो आईपीडी विंग है, आपने तालाबंद बिल्डिंग का उद्घाटन किया, अंदर गए और जैसे ही बाहर निकले वहां फिर ताला वहां पे जड़ दिया। आज उसके ऑपरेशन थिएटर जब अगर हमने दोबारा से उसके सुचारू रूप से चलते हैं उस बिल्डिंग के अंदर, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर चलते हैं। अगर उसको लिफ्टों का काम जो अभी कंप्लीट होता है वो कांग्रेस पार्टी के समय पर होता है। प्राइवेट वार्ड्स का काम अगर वहां पर चलता है सुचारू रूप से, कांग्रेस पार्टी के समय पर चलता है। आपने किया तो किया क्या? आपने उद्घाटन की पट्टिकाएं अपने लगाने की बात की, इसके ऊपर आपने कोई काम पिछली सरकार ने नहीं किया। और नेताजी, मैं एक चीज और आपको कहना चाहता हूं, आप लोगों को भ्रमित करना बंद कीजिए। कुड्डन की काऊ सेंचुरी के लिए हम भी बहुत संवेदनशील हैं और हम सब ये चाहते हैं कि कुड्डन की काऊ सेंचुरी चले, लेकिन अगर उसके अंदर गायें रखनी है तो उनको चारे की व्यवस्था, उनको घास की व्यवस्था वहां पर ढंग से होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था वहां ढंग से हो, उनका टेक केयर करने के लिए कोई वहां पर परिचारक वहां पर हो। इसके लिए हमें जरूरी है कि वो ढंग से अगर कहीं पर करना है काम, आज भी जो बाकी बचा हुआ पैसा है उसका काऊ सेंचुरी का काम आज से हम शुरू कर सकते हैं, उसके दरवाजे खिड़कियां दोबारा से लग सकती। लेकिन क्या ये महाशय ये जानते हैं कि इनके द्वारा, इनकी सरकार के द्वारा जो पब्लिक मनी का वेस्टेज किया गया है, और ऐसे किया गया जहां पर सिविल वर्क आपने करवा दिया, उसके बाद लोग और चोर वहां के इधर उधर से दूसरे दूर दूर से आते हुए चोरों ने वहां पर उसके दरवाजे और खिड़कियां तक नहीं छोड़ी, उसके ईंटें तक निकाल कर ले जाने की बात की है। और ये महाशय ये कहते हैं कि आज उसके ऊपर विरोध प्रदर्शन होगा। वो कहते हैं कि भाई विरोध प्रदर्शन हम कर रहे हैं क्योंकि वहां पर तालाबंदी, वहां पर हुआ ही नहीं, अभी तक हुआ नहीं, कोई काम नहीं, अधूरा है। अरे अधूरा तो तब भी था जब आप उद्घाटन करके चले गए। आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया कुड्डन की काऊ सेंचुरी के लिए? और पहले ही बात, आपने साइट वहां पर चूज की, एक सप्पड़ में क्या आप घास पैदा कर लेंगे? और क्या आप जो आपके गाय हैं उनके लिए चारा वहां से मुहैया आप करवाने में सक्षम हैं? आपने कौन सी ऐसी वहां पर ऐसी चीज रखी थी, जहां पर आपने कौन सी ऐसी सोसाइटी के हाथ में वो कुड्डन का गौ सदन दिया जिसकी वजह से वहां पर गाय जा सकती, उनको गायों को हम जो हमारी स्ट्रे कैटल है उसको वहां पर ला सकते? तो कहने का मेरा केवल एक ही तात्पर्य था कि हमारे जो दूसरी पार्टी के नेताजी हैं वो भ्रमित करना लोगों को छोड़ें, माहौल बिगाड़ना छोड़ें। पालमपुर एक अच्छा और एक अच्छा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर विकास अच्छे से हो रहा है। इनको थोड़ा सा चश्मे भी अपने चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो आंखों के ऊपर जो चश्मा है वो सिर्फ नकारात्मक राजनीति का चश्मा इन्होंने पहना हुआ। आज हमारे जो यहाँ पर काम चल रहे हैं पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में, मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे पास जो पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 3 बड़ी सड़कें नाबार्ड के अंदर चल रही, पीएमजीएसवाई की 6 सड़कें हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आज काम कर रही हैं, जिनका कम से कम 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का पैकेज अलॉट हुआ है। अगर आप कंडवाड़ी की तरफ से एक तरफ से आप चलें,
कंडबाड़ी की तरफ जाते हैं, वहाँ पर हमारे हर एक गांव को नई सड़क, जो कि एक नेशनल हाईवे की चौड़ाई की सड़क की बराबर होगी, उसके हिसाब से वहाँ पर सड़कें बनाई जा रही। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल हम लोग लेकर आए, इस सरकार में आया। आज मुझे खुशी है ये कहते हुए कि उसका काम हमने अवार्ड कर दिया, ठेकेदार को वो अवार्ड हो गया, बहुत जल्द वो आपके सामने बनकर तैयार होगा। पालमपुर में बड़ी लाइब्रेरी अगर हम लोग लेके आए आपके बच्चों की सुविधा के लिए, वो पालमपुर की लाइब्रेरी का काम ऑलरेडी गर्ल्स स्कूल के अंदर आपका चल पड़ा है। और इसी तरह से बाकी हमारे 2 बड़े सब स्टेशन तैयार हो रहे, एक बनोड़ू के अंदर, एक आइमा के अंदर, ये हमारा काम वहाँ पर चलने वाला है। और इसी तरह से करोड़ों रुपए के IPH के काम, और करोड़ से मेरा मतलब ये नहीं कि 1 2 4 5 10 करोड़ की, तकरीबन 300 करोड़ के IPH के काम आपके, जिसके ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स, सीवरेज स्कीम्स, ये आपके काम आपके, और इरिगेशन की जो स्कीम्स हैं, ये लोग हम अगले कुछ समय में शुरू करने जा रहे हैं। पार्किंग की जो हमारी व्यवस्था हमेशा यहाँ पर प्रॉब्लम करती थी, आज उसको हमने सॉल्व किया है। ना केवल ADB के प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारी 2 बड़ी पार्किंग्स पालमपुर के अंदर, एक नए बस अड्डे के अंदर, एक अपना पुरानी सब्जी मंडी में वहाँ पर आने लगी है। उसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा हम लोग जो राधा कृष्ण मंदिर है उसके पीछे एक पार्किंग आपको बना कर दे रहे। हम ये भी नोटिफाई, मैंने डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा को भी ये कहा है कि आप ये नोटिफाई करें कि जौन से सरकारी जगह पर ऐसा लगता है कि पार्किंग है, वो उसका पैसा लेकर सरकारी दफ्तर के अंदर भी लोगों को पार्किंग देने की सुविधा हम लोग उपलब्ध कराएंगे, ताकि इससे हमें निजात पड़ सके जब तक पूरी बड़ी पार्किंग हमारे पास नहीं आ जाती। और ऐसे ही बहुत सारे काम हैं जो कि मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि लोगों का ध्यान भटकाने से ज़्यादा ज़रूरी है, अगर एक सकारात्मक सोच के साथ आप भी हमें बताएं कि क्या काम और कहाँ पर ज़रूरत है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ, बस इतना सा ज़रूर कहूँगा कि जो पिछली सरकार ने की कारगुजारियाँ हैं, उसको छुपाने के लिए आज ये विरोध रैली और प्रदर्शन और ऐसी ऐसी बातें। आज मैंने सुना कि जगह जगह जाकर साइन करवा रहे थे, तो हमारे भी कुछ लोग जो कि किसी पार्टी से जुड़े नहीं लेकिन जानकार हैं, उन्होंने आज बताया कि उनके पास गए थे, तो उन्होंने जब कहा कि हम ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं या इससे हम साइन नहीं करना चाहते हैं, तो उनको कहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है, तो ये आपकी जो सब तहसीलें वो आनी ही है जल्द, आज देर नहीं सवेर वो आएगी। और उसके बावजूद इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पर साइन लेने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने इनको मना भी किया कि हम ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि हमें ये विश्वास है हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर कि वो सरकार हमें चचिया की सब तहसील वापस ला कर देगी। और ये मैं अपने लोगों को, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को ये ज़रूर आश्वस्त मैं यहाँ से कराना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आपके पास चचिया में एक सब तहसील खुलेगी, और इसका श्रेय और कोई नहीं ले पाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाएगा जो ये हमारा काम करेंगे। आप सबका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुंडन काऊ सेंचुरी की दुर्दशा का हाल बुरा तो सुधरी देखिए, उसके कुंडन काऊ सेंचुरी के लिए भी जैसा मैंने आपको बताया कि डिप्टी कमिश्नर से भी हाल ही हमने बात की। उसका काम, बहुत सारा काम अभी थोड़ा उसका काम बचा भी हुआ है। जो सिविल वर्क है अभी, जैसे वाटर बॉडीज़ का वहाँ पर काम ऑलरेडी लगा है, चल रहा है वहाँ पर काम। ज़्यादा ज़रूरत ये है कि चलाना किसने है उसको, ये सोचने वाली बात है। और कितनी गायें वहाँ पर आ सकती हैं, कौन उन गायों की देखभाल करेगा, ये सोचना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका काम कब ख़त्म होगा। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन हम लोग इस चीज़ को डिसाइड कर पाएंगे, बहुत जल्दी उसके ऊपर भी डिसीजन होगा। और कुछ नहीं होगा तो हम SDM पालमपुर की अध्यक्षता में एक सोसाइटी का गठन करके, ताकि वहाँ पर हम लोग एक वो हैंडओवर किसी को, वो बिल्डिंग भी तो हैंडओवर किसी ना किसी को हो। ऐसा तो ना हो कि भाई एक बार हम फिर से बिल्डिंग बना दें, आपके और पूरी जनता का जो पैसा है, हम सब का पैसा जो है वो बर्बाद हो जाए, वहाँ के फिर से दरवाजे उखाड़ कर लोग ले जाएं, ईंटें उखाड़ कर लोग ले जाएं, वो भी गलत बात हो जाएगी। तो मुझे लगता है उसके ऊपर हम बहुत जल्दी डिसीजन लेके, आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि मेयर साहब भी हमारे यहाँ पर हैं। पिछली बार
जब हाउस की मीटिंग हुई, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पालमपुर की मीटिंग हुई, हमने ये डिसाइड किया कि जो हमारा गौसदन आइमा में छोटा गौसदन है, लेकिन वहाँ पर भी तकरीबन 50 एक पशु हमारे आ सकते हैं। उधर भी हम कुछ पशु अभी दोबारा से और उसको एक्सटेंशन के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने ये भी बात की है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा देकर हम लोग जो बाकी गौसदन हैं वहाँ पर भी अपने पशु इनको भेज सकें, ताकि पशु यहाँ से जो है वो उठाकर हम जो हमारे पशु जो इस साइड की फसलें बर्बाद कर रहे हैं उनको किसी गौसदन में भेजा जा सके। उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। सर्वसम्मति से हाउस ने ये पास किया है कि अगर ऐसा कुछ हमें प्रपोजल मिलता है किसी से भी तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। आपको भी अगर कुछ होगा तो वो आप ज़रूर मुझे बताएं। आशीष जी, पशुपालन मंत्री का बयान आया है, वो कहते हैं जो जहाँ पे गाय रखी जा रही है वहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं गौसदन के, और अब 700 रुपया पर पशु किसानों को दिया जाएगा ताकि आवारा पशुओं की समस्या का हल किया जाए। देखिए, ये एक अच्छा, मैं तो ये कहूँगा कि अगर ऐसा स्टेप माननीय मंत्री जी ने कहा है तो ठीक ही कहा है कि जहाँ पर मेरा तो पॉइंट ही ये है कि आज जिस बात का विरोध भाजपा करना जा रही है या करना चाह रही है, और ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर काउ सेंचुरी खोलो। काउ सेंचुरी खोलना, कोई बिल्डिंग बनाना कोई दिक्कत का काम नहीं है, लेकिन उस काउ सेंचुरी को चलाना, उसमें गायें जो हैं वो जिंदा गायें हैं, उनकी जान है, और वो गायें हैं, गौवंश को अगर हम वहाँ पर रखते हैं उसको ये ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी देखभाल ढंग से हो। अगर हम सड़कों से उठाकर उनको किसी गौसदन के अंदर लेकर जा रहे हैं, हमारा ये जिम्मेदारी है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि उसकी देखभाल अच्छे से होनी चाहिए। उनको टाइम से चारा, जितना पर्याप्त मात्रा में उनको पानी, चारा और उनका जो अटेंडेंट है वो वहाँ पर हो, तभी हमारा ये काम आगे चल सकता है। माननीय मंत्री जी ने पहले भी ये बात कही, 700 रुपये हिमाचल प्रदेश की सरकार हर एक गाय के पीछे गौवंश को वहाँ पर दे रही है, लेकिन अगर उसके भी रिजल्ट्स ना आए तो वो तो फिर एक बहुत बड़ी बात है। तो हमको कुछ ना कुछ नया करने की, माननीय मंत्री जी हमेशा कुछ नया करने की बात करते हैं, और उसी कड़ी में मेरे ख्याल से ये स्टेप उन्होंने उठाने की बात कही होगी। बाकी नए जिलों के मुद्दे फाइल में बंद है। ऐसा है, मेरा मुद्दा आज भी, कल भी था, आज भी, कि पालमपुर को हमने ज़िला बनाने की बात हमेशा मेरे से आगे बढ़ती रहेगी। उसमें अगर कोई कुछ भी कहे, चाहे मेरी पार्टी की सरकार है, इनसे भी, चाहे ऑपोजिशन में था तब भी, और आज, कल, परसों मेरा ये मुद्दा हमेशा बरकरार रहेगा कि पालमपुर को ज़िला घोषित किया जाए। जी जी, जैसे कि यहाँ पे बात की जाती है, क्राइम की बात की जाती है, कई मर्डर केसेस आए, बल्ला में मर्डर केस हुआ, महिला का, कई केसेस आ रहे हैं। लोग कहते हैं जिले का मुद्दा थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एसपी को बिठाने की बात बड़ी सामने आ रही है पालमपुर में, इसको लेकर। देखिए, मैं थोड़ा सा किसी और तरह का इस पर फोकस करना चाहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ज़िला, जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ज़रूर करना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ज़िला आता है तो ऑटोमेटिकली हमें एसपी ऑफिस मिलता है। केवल एसपी ऑफिस मांगकर हमें अपनी मांग को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं ऐसा समझता हूँ। और बाकी तो जैसा पालमपुर के लोग चाहेंगे उसके लिए हम लोग सदा, वो ज़रूरी है कि हम उनके साथ चलें, उनके कहने पर जो भी होगा उनके कहने पर होगा। चिट्टा